वालेकुम व्यूअर्स। आज हमेशा की तरह और ज़बरदस्त किस्म की न्यू रेसिपी लेकर हाज़िर हो गई हूँ और ये रेसिपी है चना की दाल और मूंग की दाल। ये हम बनाएंगे दानेदार चने की दाल और मूंग की दाल और यकीनन आप सबको बहुत पसंद आएगी क्योंकि चने की दाल और मूंग की दाल हर घर में तैयार होती है और हर किसी का अपना स्टाइल होता है, बनाने का तरीका होता है। तो ऐसी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ और ये मेरे अपनी डिफरेंट एक रेसिपी है। तो वीडियो को एंड तक देखा करें ताकि आपसे कुछ भी वीडियो से रिलेटेड जो रेसिपी होती है वो स्किप ना किया करें और पूरी देखा करें ताकि आपसे कुछ भी मिस ना हो। तो चलें अब चलते हैं रेसिपी की तरफ और स्टार्ट करते हैं। 2 गिलास पानी लेके मैंने एक पैन में डाल दिया है, चूल्हा ऑन कर दिया है, आंच फुल कर दी है और जब पानी बॉयल हो जाएगा तो फिर उसके बाद इसमें चने की दाल ये मैंने 1-1.5 घंटा पहले भिगो के रखी थी और ये 1 कप पूरी चने की दाल है, भिगोने तक फूली हुई 1 कप बनता है। और इसको अब पानी बॉयल हो चुका है, इसमें डाल देंगे और इसको कुकर में पकाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी भिगोई हुई है तो ये जल्दी गल जाएगी और ये इस तरीके की फूल जाएगी दाल, जैसे आपको मैं दिखा रही हूँ करीब से। भिगोने के बाद ज़्यादा अच्छी भी बनेंगी और फूली हुई भी बनेंगी। तो आप पहले चने हों या चने की दाल इसको पहले भिगो दिया करें। माश की दाल भी तो ये बहुत ज़बरदस्त बनती है। और अब ये पानी बॉयल होना शुरू हो गया है और साथ साथ मैं इसको चेक भी कर रही हूँ कि दाल हमारी गली है कि नहीं। और अब इसको मैंने ढक दिया है 3 मिनट के लिए और अब फिर दोबारा से चेक करते हैं कि दाल कितनी गली है हमारी। वैसे ये दाल गलने वाली नहीं है, दाल किसी की भी नहीं गलती, हर किसी की दाल वो डिफरेंट होती है। और ये मुहावरा भी है जैसे कि यहाँ पर दाल नहीं गलेगी, तो शायद ऐसी ही दाल लग रही है मुझे। अब वो दाल खैर गल चुकी है चने की। अब इसमें साथ ही मैंने मूंग की दाल भिगोई हुई थी, ये 15 मिनट पहले भिगोई थी और ये मूंग की दाल भी पूरा 1 कप है। भिगोने के बाद और फूलने के बाद ये 1 कप बनता है और ये अब इसमें मिक्स कर दिया है मैंने। और क्योंकि मूंग की दाल जल्दी गल जाती है और ढक दी है, अब इसको भी 1.5 से 2 मिनट तक टाइम देंगे और मीडियम आंच पर। और अब ये दाल भी वो बॉयल हो चुकी है और इसके साथ ही चने की दाल भी मैंने डाली हुई है उसी पानी के अंदर। और क्योंकि मैंने बताया है कि दाल मूंग की जल्दी गल जाती है तो चने की पहले मैंने गलाई है। तो अब वो हमारी दाल बिल्कुल दोनों गल चुकी हैं। तो अब वो इसको चेक करते हैं पहले और फिर उसके बाद वो अब हमने चूल्हा ऑफ कर देना है क्योंकि हमारी दाल गल चुकी है। अब एक छाननी ली है मैंने और इसमें पानी निकाल दिया है और वो पानी गिरा दिया है मैंने। और अब एक और पैन लिया है मैंने और ये मसाला ऑलरेडी मैंने ब्लेंड करके रखा हुआ है। इसमें टमाटर है और प्याज है, सिर्फ 1 अदद प्याज है और 1 अदद टमाटर है दरमियाने साइज़ का। और इसको मैंने रेडी करके रखा हुआ है पहले से, थोड़ा सा सौते करके। और अब इसमें मैं डाल रही हूँ और ऑयल मैंने डाला है 5 टेबलस्पून के करीब ऑयल डाला है। और अब मैं इसको मिक्स कर रही हूँ और मैश भी कर रही हूँ ताकि मसाला हमारा मज़ीद गल जाए। और इस दाल के ऊपर ठंडा पानी गुजार लिया है मैंने और साथ साथ मसाला भी तैयार कर रहे हैं, साथ ही हमने दाल भी बॉईल कर ली है और पानी से भी गुजार लिया है इसको। और अब इसमें हमने डालने हैं मसाले। इसमें लाल मिर्च है 1 टीस्पून है, नमक 1/2 टीस्पून है और इसमें गरम मसाला 1/2 टीस्पून है, इसमें खुश्क धनिया 1 टीस्पून है, हल्दी 1/2 टीस्पून है। और ये टोटल मसाले हैं, इसमें मैं डाल दिए मैंने। और अब इसको और मज़ीद मैश करेंगे और इसमें थोड़ा सा पानी भी डाल दिया है मैंने और इसको मज़ीद गलाएंगे। और मसाला हमारा अब बिल्कुल रेडी हो चुका है, ऑयल भी बाहर आना शुरू हो गया है। तो अब इसमें जो पानी से हमने गुजारी है दाल और छानने से निकाल ली है अच्छी तरह, पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है।
और दाल हमने पहले गला ली थी और इसको पानी से भी मैंने गुजार लिया है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ, और ये चने की और मूंग की दाल है, और इसमें डाल देंगे और इसको थोड़ा सा हम भून लेंगे। और फिर उसके बाद जो है दाल हमारी जो है वो रेडी हो जाएगी, और इसको अब मिक्स करेंगे, और आंच जो है आपने हल्की कर देनी है। और ये दाल जो है अब हमारी रेडी हो चुकी है। इसको रेडी होने में दाल को 2.5 मिनट लगे हैं। दाल डालने के बाद 2.5 मिनट आपने लगाने हैं। और ये देखिए कैसी मज़ेदार दानेदार खड़ी दाल मैंने बना दी है। और आप इसकी गार्निशिंग कर लें और इसको सर्व कर लें। आप रोटी के साथ, नान के साथ, चावल के साथ सर्व कर सकते हैं। और ये देखिए इतनी मज़ेदार और खिली खिली और अच्छी मज़ेदार दाल बनाई है मैंने, और यकीनन आपको मेरी ये रेसिपी भी अच्छी लगी होगी। और आप इसको रायते के साथ और सलाद और चावल के साथ, नान रोटी के साथ सर्व कर सकते हैं और एंजॉय करें। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी लाजमी कर दें, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें, सलामत रहें। अल्लाह पाक आप सबको अपने घरों में खुशबाश रखे और किसी का मोहताज ना करे। अपने सिवा दुनिया की हर नेमत से अल्लाह पाक आप सबको नवाजे। आप मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।